बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज यानी कि प्यास ने एडमिशन की डेट यानी एडमिशन टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी है। और इस बार खुशखबरी ये है कि जनाब प्यास जो है वो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि 3 दफ़ा टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। मगर डेफिनेट सी बात है कि तीनों दफ़ा टेस्ट का क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। टेस्ट किन शहरों में होगा, जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो हम उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि भाई आपका जो प्यास में टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि प्यास का टेस्ट दे सकते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में इंशाल्लाह होने जा रही हैं। तो चलिए आगाज करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को कंसीडर करें कि भाई हमें कौन कौन से प्रोग्राम्स जो प्यास ऑफर कर रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेस, मेटलर्जी एंड मटेरियल एनर्जी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। तो जनाब बीएस के ये प्रोग्राम्स आपको ऑफर हो रहे हैं। अच्छा, अब इन प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल करने के लिए जाहिर सी बात है पाकिस्तान भर से बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जहन में होना चाहिए कि आपके कि ये टेस्ट हो कब रहा है, ठीक है ना, ताकि उसी हिसाब से फिर आप तैयारी के बारे में सोच सकें। भाई ये टेस्ट होने जा रहा है, पहला टेस्ट होने जा रहा है 23 फरवरी को, 23 फरवरी को, यानी कि 23 फरवरी को 2025 में प्यास का पहला टेस्ट होगा। और उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो लास्ट डेट है, उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट खत्म हो जाएगी नॉर्मल फीस पे, वो हो जाएगी 27 जनवरी 2025 को। यानी कि 27 जनवरी आखिरी तारीख होगी जिस पे आप नॉर्मल फीस पे अपनी रजिस्ट्रेशन टेस्ट के लिए करवा सकते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है लेट फीस चार्ज होगी, और लेट फीस चार्ज होने के बाद भी एक स्पेसिफिक डेट है जिस पर आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। अभी टेस्ट डेट जानने के बाद जाहिर है कि आपके जहन में सवाल होगा कि भाई क्या हम टेस्ट दे सकते हैं। हम कौन, यानी कि जिनका फर्स्ट ईयर क्लियर हो चुका है, फर्स्ट ईयर में उन्होंने माशाल्लाह से अपनी परसेंटेज बना ली है, पेपर भी क्लियर हो गए, अच्छी परसेंटेज भी बन गई, तो क्या हम टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल आता है कि सर हमारा जो है वो सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं, तो सब्जेक्ट्स की बेसिस पे क्या हमारा टेस्ट हो सकता है। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल आता है कि भाई हम तो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो क्या हमारा जो है वो पेपर हम टेस्ट दे सकते हैं। तो भाई ये बात गौर से सुन लीजिए, प्री मेडिकल जिनका बैकग्राउंड है, यानी कि उन्होंने प्री मेडिकल से पढ़ा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो वो भी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज में टेस्ट दे सकते हैं और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात क्लियर है। लास्ट ईयर यानी कि 2024 में ये चीज बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्लियर हो गई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से, यानी कि पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इस बात की इजाजत दे दी है कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं। मगर उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लर्निंग प्रोसीजर है, डेफिनेटली वो वेरी कर रहा है। यानी कि आपको जो है वो अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के बाद मैथमेटिक्स का कुछ यूनिवर्सिटीज में कंडीशन है कि आपको मैथ्स की स्टडी करवाई जाएगी, उसके बाद आपका एक छोटा सा पेपर ले लिया जाएगा, उसका स्कोर डिफाइन करेगा कि हाँ आप अपने इस एडमिशन में पूरे होते हैं या फिर नहीं। तो ये चीजें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी किसी हद तक वेरी करिए, मगर इन सिंपल वर्ड्स यू कैन गेट योर एडमिशन वेरी इजीली इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज। ठीक है भाई, तो प्री मेडिकल वाले बच्चे भी ना जरा परेशान नहीं हो। अभी मैं जब देख रहा था एमडीकैट के हवाले से, तो बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट्स को लेके, अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इंटर के रिजल्ट्स को लेके बड़े परेशान थे। तो भाई अगर आप समझते हैं कि आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए बने, इंजीनियरिंग प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं, करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आपके लिए गेटवेज ओपन है। ठीक है जी, आगाज करते हैं। अब इसमें जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जरा बात कर लें तो अच्छा होगा। सबसे पहले मिनिमम 60 इन बोथ मैट्रिकुलेशन ओ लेवल्स। अच्छा, अब यहां पे समझना जरूरी है कि मैट्रिक में मेरी परसेंटेज कम से कम 60 होनी चाहिए, 60 या 60 से ज्यादा। और वो बच्चे जो कि ओ लेवल से हैं, ए लेवल्स पढ़ रहे हैं, तो उनका जो इक्वलेंस है वो 60% या 60% से अबव होनी चाहिए। लेस देन 60% वाला प्यास में अप्लाई नहीं कर सकता, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, हम देखते हैं कुछ और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे लेस देन 60% पर जो है अगर वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है किसी स्टूडेंट का, तो वो भी अप्लाई कर सकता है कुछ प्रोग्राम्स के लिए, बट यहां ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ठीक है जी। सेकंड थिंग इज फॉर प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स एफएससी और आईसीएस विद फिजिक्स, आपके सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। ये भी कंडीशन है कि आपने अपने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा है, मैं फिजिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ जाएं सर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं बीएस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में, बीएस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएस फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड जो है वो प्री मेडिकल का है,
तो हैव टेकन मैथमेटिक्स एज एडिशनल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स उन्होंने पढ़ी है, एड मैथ्स के तौर पे पढ़ी है, ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं, वो भी दे सकते हैं ये टेस्ट। अच्छा, वो बच्चे जो कि अपने सेकेंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो वो बच्चे भी ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट में। तो भाई टेस्ट में अप्लाई करने वाले हजरात का क्राइटेरिया तो अभी सेट हो गया कि ये है। अब सवाल ये सर कि हमने चले टेस्ट दे दिया, हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस स्टैंडर्ड पर होता है, किस क्राइटेरिया पे होता है, ये भी जरूरी है जानना। तो भाई यहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। आप जो प्यास का एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं उसका कंसीडर किया जाएगा 60%, 60%, यानी आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है, और आपने उसमें अराउंड हासिल कर लिए हैं 90 मार्क्स, तो 90 मार्क्स का 60% काउंट होगा, 90 मार्क्स का 60% लिया जाएगा मेरिट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक का 50%, 15% है, मैट्रिक आपका 60% प्लस में होना चाहिए, ये बात भी कंडीशन में 60% या 60% प्लस में होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर आपके पास मैट्रिक में आपकी 15% डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मैट्रिक की परसेंटेज का 15% लिया जाएगा। एफएससी पार्ट 1 सर 25%, ओके, 15% है मैट्रिक का और 25% है फर्स्ट ईयर का। तो सर अगर बात करें ओ लेवल्स की, तो ओ लेवल्स का क्या, ओ लेवल्स का 40% काउंट होगा, क्योंकि ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आया हुआ होता, ठीक है ना, तो उनका टोटल 40% जो है वो लेवल्स का काउंट होगा। अब वो बच्चे जिन्होंने ओ लेवल्स में बड़े अच्छे माशाल्लाह से रैंक्स हासिल कर लिए, उनकी इक्विवेलेंस अच्छी बन रही है, तो भाई वो तो जबरदस्त अंदाज में प्रिपरेशन अपनी करके अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ये आ रहा है सर हम तैयारी कहां से करें, बहुत ही ऑब्वियस और सिंपल सी बात है, टाइम आपके पास लिमिटेड है, टाइम आपके पास बहुत कम रह गया है, 23 फरवरी तक, मतलब आपके 23 फरवरी टेस्ट की डेट है, क्या करेंगे। जाहिर है कि आपको एक ऐसा मीडियम दरकार है तैयारी करने के लिए कि जो आपके पास 24/7 अवेलेबल हो। अब आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन कर लें, जाहिर सी बात है कि वो आपको हरगिज भी 24/7 सर्विस नहीं दे सकती, मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो छाजा एप्लीकेशन एक ऐसी जबरदस्त एप्लीकेशन है कि जिसमें प्यास की प्रिपरेशन करने के लिए प्रैक्टिस जोन में चैप्टर टेस्ट मौजूद हैं, ठीक है ना, हर एक चैप्टर के अलग अलग, हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अलग अलग टेस्ट मौजूद हैं, इसी तरह मॉक मौजूद हैं, और उसके बाद फाइनली फिर फुल लाइन पेपर यानी ग्रैंड पेपर्स भी मौजूद हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बेस्ट अंदाज में पूरी हो सकती है। और फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अपने जबरदस्त बनाने हैं, चीजों को अपने और थोड़ा सा पक्का करना है, क्योंकि यकीनन आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, पढ़ा होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर आपने अच्छा किया होगा, मगर कॉन्सेप्ट्स रिव्यू करने, पक्के करने, जानदार बनाने, तो भाई छाजाओ पे मौजूद है रिकॉर्डेड कोर्स, आप रिकॉर्डेड कोर्स हासिल कीजिए और मजे से अपनी तैयारी को अच्छा कर लीजिए, ठीक है जी। तो जरूर देखिएगा, इस एप्लीकेशन को यूज करने का फायदा उसी वक्त पता चलेगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो इन सिंपल वर्ड्स एक बार जरा रिव्यू आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है जी। मैं आगे जाता हूं, यहां पर टेस्ट का मेरिट कैलकुलेट कैसे होगा उस पर बात हो जाती है कि सर प्यास का एडमिशन टेस्ट जो है उसका 60%, मैट्रिक का 15% और फर्स्ट ईयर का 25% कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद फिर इंटरनेशनल टेस्ट की बेसिस पे भी एडमिशन हो सकते हैं जनाब, इसमें सैट है, इसमें एसीटी है, उसका एक स्पेसिफिक स्कोर है, उसकी बेसिस पे भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं जनाब। आगे जाते हैं, हाउ टू अप्लाई। सर बहुत ही सिंपल सी बात है, 1 जनवरी से ये पोर्टल ऑन किया जा चुका है, यहाँ पर वीडियो, यहाँ पर इसमें लिंक मौजूद है, ठीक है, इस पीडीएफ पे आप जाइए, इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा, फॉर्म फिल कीजिए, चालान आपको सबमिट करवाना होगा, टेस्ट की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड 3500 का, और अगर लेट फीस के साथ आप जमा करवा रहे हैं, 27 गुजार चुके हैं आप, ठीक है, 27 जनवरी के बाद, तो भाई फिर आपको 4000 रुपए का चालान सबमिट करवाना होगा, वो स्कैन करके आप उसको जो है ना वो रजिस्टर करेंगे, फॉर्म आपका कंप्लीट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा आगे जाते हैं इस डिटेल में। अच्छा अब यहां पर ना एक और चीज मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं, खास तौर पे सर पहली तो बात ये कि जो टेस्ट होने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त हो रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा यहां पर इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में एंड कोयटा, बस इन्हीं शहरों में होंगे। करना पाकिस्तान के सिर्फ इन्हीं शहरों में टेस्ट कंडक्ट होंगे, सिलेक्टेड सिटीज का वहां पर वो जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कहीं कंडक्ट नहीं होंगे। ये डिटेल पहले टेस्ट के हवाले से है। सर दूसरा टेस्ट कहां होगा इसके बारे में भी फिलहाल कोई डिटेल नहीं है। तीसरा टेस्ट कहां होगा तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का हवाला दिया, सिर्फ इन 2 जगह पर ये टेस्ट हो रहा होगा। तो भाई एक से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, फायदे की बात है, मगर कहां कहां हो रहे हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। मैं जिस पर अभी बहुत ज्यादा चाहता हूं कि बात आपसे हो वो क्या है सर, वो है जनाब हमारी ये चीज, यानी कि अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे तो जो है वो बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी प्यास की और मैं तो बड़ा मुश्किल में आ जाऊंगा, तो मैं एडमिशन टेस्ट की तैयारी नहीं करता, टेस्ट ही नहीं देता,
नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट जब आप देते हैं और अच्छे से स्कोर बेस के साथ आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको आपकी जो डिजायर्ड प्रोग्राम उसमें एडमिशन मिल जाता है, तो भाई यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है। यहाँ मेंशन है क्लियरली कि जनाब यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मौजूद है, जो कि बच्चे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है तो वो क्लियर कर देते हैं, वाजे कर देते हैं डॉक्यूमेंटेशन की बेसिस पे कि वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल रही होती है। ठीक है, इसी तरह से एजुकेशनल फंड सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट फंड वो भी मिल रहा होता है, यानी आप चाहते हैं कि आपको एजुकेशनल फंड हासिल हो, ठीक है, वो भी आपको मिल सकता है। फिर इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जिसकी मदद से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो भाई प्यास आपको बहुत ज्यादा मौके देता है फीस रिडक्शन के बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो ये मत सोचे कि भाई फीस इतनी है, अभी मैं बताऊंगा फीस कितनी है, कैसे कैलकुलेट होती है, मगर ये सोच गलत है कि हम फीस नहीं पे कर सकते तो टेस्ट ना दें। टेस्ट दें, तैयारी करें, हाँ, उसके बाद ये फैसला होगा। ठीक है जी। अच्छा, इस डिटेल में हम आगे जाते हैं आपके साथ। तो यहां पर आपके सामने एक शेड्यूल शेयर हो रहा है। पहला टेस्ट जो होने जा रहा है, जो कि फर्स्ट रिटन टेस्ट कहलाएगा प्यास का 2025 का, वो 23 फरवरी 2025 को है। ठीक है जनाब, ये रिटन टेस्ट है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, 5 शहरों में ही ये टेस्ट कंडक्ट होगा। रिटन टेस्ट होगा। ठीक है जी, यानी पीबीटी, पेपर बेस्ड। अच्छा, उसके बाद फिर यहां जो रजिस्ट्रेशन की डेट है 27 है, 27 तक होगी नॉर्मली रजिस्ट्रेशन। उसके बाद करवाते हैं तो लेट फीस आपके ऊपर चार्ज होगी, वो भी खत्म हो जाएगा सिलसिला 3 फरवरी को। ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट की डिटेल हो गई। सर यही चीज सेकंड टेस्ट में हो रही है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं शेड्यूल को। सर सेकंड रिटन टेस्ट हो रहा है अप्रैल 13 को, 13 अप्रैल को ये सेकंड टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। उसकी रजिस्ट्रेशन की स्पेसिफिक डेट्स मौजूद हैं। उसके बाद मैं आगे जाता हूं तो थर्ड टेस्ट हो रहा है, यस 29 जून को ये थर्ड टेस्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होगा ये तीसरा टेस्ट। ठीक है भाई, और सेकंड टेस्ट के बारे में ऐसा कोई डिटेल नहीं ऐड की गई है कि ये टेस्ट कहां होगा। बहरहाल जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हमें मालूम हो जाएगा। इतनी बात समझना आपके लिए जरूरी है, जो कि मैं चाहता हूं कि आप समझें कि सर इस बार प्यास मुझे 3 दफा टेस्ट देने का मौका दे रही है, 3 दफा टेस्ट देने का मौका दे रही है, तो मैं दे सकता हूं, बेस्ट ऑफ 3 कंसीडर किया जाएगा, मैं उससे फायदा उठा सकता हूं, तो मुझे फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहला टेस्ट जो कि अभी होने जा रहा है, यानी कि उसकी डेट जो है वो 23 फरवरी है, तो 23 फरवरी तो बहुत करीब है। आप अपना बेस्ट कीजिए, छात्रों के प्लेटफॉर्म को भरपूर इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह आप अच्छा काम कर सकेंगे। अटेम्प्ट तो करें, कोशिश तो करें। उसके बाद फिर जब आप आगे जाते हैं तो अप्रैल में जो पंजाब में बच्चे हैं, केपीके में बच्चे, उनके थ्योरी एग्जाम्स ऑलमोस्ट एंड की तरफ होंगे, मगर सिंध में 15 अप्रैल से तो एग्जाम्स का आगाज होगा। तो यहां सिंध के बच्चों के लिए थोड़ी सी डेट जो है मुश्किल हो जाएगी, फिर भी देना चाहें दे सकते हैं। तीसरी डेट, यानी कि जो तीसरी यहां पर अपॉर्चुनिटी है वो है मौजूद जून 29। तो भाई ये डेट ऐसी है कि उस पर क्या हम टेस्ट दे सकते हैं? भाई ये डेट ऐसी है कि जिसमें आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑलरेडी टेस्ट दे चुके होंगे, और उसके अलावा अपने थ्योरी एग्जाम से, अपने प्रैक्टिकल से, सारी मसरूफियात से आप बिल्कुल फारिग हो चुके होंगे। तो एक आइडियल मौका होगा पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए। मगर जब पूरे पाकिस्तान के बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि टेस्ट का स्कोर मैटर करेगा, टेस्ट में आपकी जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, वो जरा मैटर करेंगी, टेस्ट की डेट जरा मैटर करेगी। तो भाई इन शॉर्ट बात आसान है, मोर देन वन टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आप प्यास में अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बेसिक बातें हैं। अब आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं सर प्यास का अपना फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैं आपको जरा डिटेल में समझा देता हूं कि प्यास का फीस स्ट्रक्चर क्या है। आइए जरा देखिए। सर प्यास की फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि 50,000 पे हो रहा है। ठीक है, 2023 में था, फिर 2024 में हुआ, फिर 2025 में भी इम्कान है कि 50,000 है, 50,000 से वो 60,000 पे चले जाए, इजाफा हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। ये तो फिक्स्ड है, एडमिशन के टाइम से पहले आपको ये पेमेंट अपनी करनी है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है सर, नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है यस 18 क्रेडिट आवर्स है मेरे पास। अब 18 क्रेडिट आवर्स के ओवरऑल बता दी, डिवीजन बता दी, डिस्ट्रीब्यूशन बता दी है, मगर वो कह रहे हैं सर 500 ऐड होगा पर क्रेडिट आवर अगले साल में। जैसे कि अभी 2024 खत्म हो गया, 2025 शुरू हो गया, 2025 में ये जो है वो ऐड होगा कितना पर क्रेडिट आवर 500, तो अराउंड 9,000 बनते हैं। तो अगर मैं टोटल फी देखता हूं अपनी, तो मेरी टोटल फी है 1 लाख रुपए, चाहिए 1 लाख रुपीज,
जो कि दीगर जो सहूलियात हैं उसके अलावा है ना, अकोमोडेशन वगैरह के अलावा मैं बात करूँ तो जनरल आपकी ट्यूशन फीस जो ओवरऑल एक्सपेंस की बन गई है जो हर सेमेस्टर में जाएगी वो बनती 1 लाख, जब इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 9,000 रुपये तो बन जाती 1,09,000 रुपये। ठीक है जी, तो ये पर सेमेस्टर आपका एक्सपेंस है जो कि आप, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है उस एतबार से एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है वो समझता है कि नहीं सर ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो कोई मसला नहीं है, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करें, ठीक है ना, एजुकेशनल सपोर्ट फंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी ये फीस भी जो है वो कम हो जाएगी। तो सर दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। प्यास की अगर आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जबरदस्त करना चाह रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि छाजों के कंटेंट को आप जरूर देख लीजिए, आपको अच्छा लगता है आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माशाल्लाह से इस कंटेंट को इस्तेमाल करके बहुत अच्छा स्कोर बनाया है, अपने एडमिशन सिक्योर किए हैं। तो भाई इन शॉर्ट इस वीडियो को खुद भी देखिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इस डेट का, टेस्ट की डेट का भी आपको मालूम हो जाए, टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स का भी पता चल जाए और आप भी 2025 में प्यास में अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकें। थैंक यू।